हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है उपन्यास, स्वरूप और संरचना। तो हम इसमें उपन्यास का स्वरूप देखेंगे और उसकी संरचना कैसे होती है, उसकी संरचना में जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उन्हें देखेंगे। तो आइए उपन्यास के स्वरूप और संरचना को समझते हैं। तो पहले हम उपन्यास का स्वरूप देखेंगे। तो जो उपन्यास है वो आज गद्य की सबसे लोकप्रिय और सशक्त विधा है। उपन्यास गद्य की वह कलात्मक विधा है जिसमें जीवन का सर्वांगीण और यथार्थ चित्रण रहता है। यह आधुनिक युग की चेतना को ग्रहण करने में अन्य विधाओं की तुलना में सर्वाधिक सक्षम है। उपन्यास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उपन्यास जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जिसका अर्थ है समीप और न्यास जिसका अर्थ है रखना। इस तरह उपन्यास का शब्दगत जो शाब्दिक अर्थ है वह है समीप रखना या मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु, अर्थात वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर लगे कि ये हमारी ही है, इसमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है, या ये हमारे ही जीवन की घटनाओं या जीवन की समस्याओं या हमारे ही जीवन को प्रस्तुत करती है। इसमें हमारी ही कथाएं हमारी ही भाषा में कही गई है। इस आधार पर उपन्यास शब्द का अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है कि एक लेखक अपने जीवन और समाज के आसपास जो कुछ देखता है, सुनता है और अनुभव करता है उसे अपने भाव विचार से कल्पना के द्वारा सजा संवार कर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। मतलब जो एक उपन्यासकार या एक लेखक होता है वह अपने आसपास की जो चीज़ें देखता है उससे ही प्रभावित होकर वह अपनी रचना करता है। और उपन्यास जो है वो गद्य की सबसे विशिष्ट और सबसे सशक्त विधा है, क्योंकि इसमें यथार्थ को महत्वपूर्णता प्रदान की जाती है। इसमें यथार्थ के आधार पर ही रचनाएं की जाती हैं। तो जो दूसरा है, चूँकि उपन्यास में वर्णित घटना को लेखक समाज से ही ग्रहण करता है और कल्पना के द्वारा सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करता है, इसलिए वह हमें रुचिकार लगता है। यानी वह साहित्यिक रचना जिसे पढ़कर लगे कि उसमें वर्णित घटना हमारे निकट की नहीं बल्कि हमारी ही है, उपन्यास कहते हैं। उपन्यास आधुनिक जीवन के यथार्थ को बहुत निकट से पहचानने और उपस्थित करने वाली विधा है। उपन्यास को परिभाषा में बांधना आसान नहीं है, फिर भी उसकी परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि उपन्यास वह आधुनिक गद्य विधा है जो यथार्थ को बहुत सहजता से उभारती है। उपन्यास की कथा काल्पनिक होती है लेकिन वह जीवन के यथार्थ की ही कथा होती है। उसके पात्र जीवंत और यथार्थ होते हैं। घटनाएं हमारे जीवन के बीच की होती है और उनमें एक तार्किक संगति होती है, अर्थात किसी घटना के घटित होने के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उपन्यास में मानव जीवन अपेक्षाकृत अधिक समीपता के साथ चित्रित होता है। तो ये हो गया उपन्यास का स्वरूप। तो उपन्यास के लिए जो अंग्रेज़ी में नॉवल शब्द का प्रयोग होता है, उपन्यास को ही अंग्रेज़ी में नॉवल कहा जाता है। नॉवल का जो शाब्दिक अर्थ होता है नवीन या नूतन होता है। तेलुगु और बांग्ला साहित्य में उपन्यास के लिए नवल शब्द के अनुरूप नवल शब्द का प्रयोग मिलता है। इन दोनों शब्दों का अर्थ और प्रयोजन समान है, परंतु नवल शब्द पूरी तरह से स्वदेशी है और नॉवल विदेशी। अंग्रेजी के नॉवल के अनुकरण पर वैसी ही कथा सर्वप्रथम बंगाल में लिखी जाने लगी और उनके लिए उपन्यास शब्द प्रचलित हुआ। उपन्यास शब्द को के अर्थ में प्रयोग करने वाले पहले उपन्यास जो शब्द है उसका प्रयोग करने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे वह बालकृष्ण भट्ट थे। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी में नॉवल की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई। नॉवल वह विस्तृत गद्यात्मक आख्यान प्रधान रचना है जिसमें वास्तविक जीवन का अनुकरण करने वाली घटनाओं और पात्रों का एक व्यवस्थित कथा वस्तु के रूप में वर्णन रहता है। तो इसमें हम देखते हैं विभिन्न साहित्यकारों ने उपन्यास को किस प्रकार समझा और बताया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उन्होंने उपन्यास को क्या परिभाषा प्रदान की वो ये है। उपन्यास को जीवन का यथार्थ अंकन मानते हैं। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी उपन्यास को जीवन का यथार्थ मानते हैं और उपन्यास यथार्थ जीवन की ओर उन्मुख रहा है। पुरानी कथा आख्याओं से ये इसी बात में भिन्न है। वे यानी पुरानी कथा आख्याएँ जीवन के घटकने वाली यथार्थ के संघर्ष से बचकर स्वप्न लोक की मादक कल्पनाओं से मानव को उलझाने, बहकाने और फुसलाने का प्रयत्न करती थी, जबकि उपन्यास जीवन की यथार्थों से रस खींचकर होने का आह्वान लेकर साहित्य के क्षेत्र में आया है। उसके पैर ठोस धरती पर जमी है और यथार्थ जीवन की कठिनाई और संघर्ष से छनकर आने वाला अव्याज मनोहर मानवीय रस ही उसका प्रधान आकर्षक है। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद जिनेंद्र ने कहा है कि उपन्यास को जीवन की अभिव्यक्ति मानते हैं। उनके अनुसार जो
उपन्यास है वो जीवन की अभिव्यक्ति का सच्चा माध्यम उपन्यास है। जो किसी पर्सन या किसी भी व्यक्ति की जीवन की अभिव्यक्ति का जो सच्चा माध्यम है वो उपन्यास ही है। इन दोनों के अंतराल, इन दोनों के बाद जो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद आते हैं, उन्होंने कहा उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मानते हैं। वह लिखते हैं, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। रामधारी सिंह दिनकर जी का मानना है कि जो काम पहले महाकाव्य करते थे वही काम बाद के नाटकों और उपन्यासों द्वारा किया जाने लगा। नाटककार इब्सन और बार्नर्ड शॉ, उपन्यास लेखक रोमा रोला और गोर्की, इनमें से प्रत्येक ने अपने समय की महान समस्याओं के भीतर बैठकर और उनका निदान खोजने की कोशिश की और प्रत्येक ने अपने क्षेत्र में वही काम किया जो महाकवि करते थे। तो ये रामधारी सिंह दिनकर का मत है उपन्यास के बारे में। तो उनके बाद हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बोलते हैं कि मुझे कविता और नाटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ का आंकन सरल प्रतीत होता है। So thank you for watching guys. If you like it, please subscribe, share and